अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह आले इमरान पढ़ रहे हैं और हमने माशाल्लाह से जो है वो 3 सिपारे कंप्लीट किए हैं, मुकम्मल कर लिए हैं और 91 आयत हमने पढ़ ली हैं। तो उसको 91 आयत के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे और ये हमारे चौथे सिपारे से में है, 92 आयत से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। तुम कभी भी कोई नेकी हासिल ना कर सकोगे जब तक तुम अल्लाह की राह में अपनी अजीज़ तरीन चीज़ ना खर्च करो, और जो भी तुम खर्च करोगे अल्लाह उसको जानता है। नज़ूल तौरात से पहले बनी इसराइल पर खाने की सब चीज़ें हलाल थीं सिवाय उन चीज़ों की जो इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर खुद हराम कर ली थी। अब फरमा दीजिए, फिर तौरात लाओ, फिर उसको पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। 93 जो इसके बाद भी अल्लाह पर झूठ जड़े तो ये लोग बड़े बेइंसाफ़ हैं। आप कह दीजिए अल्लाह ने सच कह दिया, सो तुम मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करो जिसमें ज़रा भी कुछ गजी नहीं है, वो मुशरिक भी नहीं थे। बेशक जो मकान लोगों के लिए सबसे पहले बनाया गया जो मक्का में है वो बड़ा बाबरकत दुनिया जहान के लोगों के लिए मौजिब हिदायत है। 96 इसमें हमारी खुली निशानी है मकाम इब्राहीम जो इसमें दाखिल हो जाए अमन पाए, और अल्लाह के लिए इसका घर लोगों के ज़िम्मे हज जो वहाँ तक पहुँचाने की ताकत और सकत रखता हो, और जो इनकार करे तो अल्लाह बेपरवाह है दुनिया जहाँ वालों से। 97 आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम अल्लाह के अहकामात का क्यों इनकार करते हो जब अल्लाह के तुम्हारे सब कामों पर गवाह है। कह दीजिए ए अहले किताब, जब तुम अल्लाह की राह में उसे क्यों रोकते हो जो ईमान ला चुका, उसी तौबा कजी तलाश करते हो उसी राह में जब तुम खुद गवाह हो, अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं है। मोमिनो, अगर अहले किताब के किसी फरीक का तुम कहा मानोगे तो तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम काफिर बना देंगे। 100 तुम काफिर कैसे करोगे जब तुमको अल्लाह के अहकाम पर पढ़कर सुनाए जाते हैं तो तुम में रसूल मौजूद हैं जो अल्लाह को मजबूत पकड़ता है तो वो सीधे रास्ते पर चलता है। 101 मोमिनो, अल्लाह से डरा करो जैसा कि इसका हक़ है, इस्लाम के सिवा किसी हालत पर भी जान ना देना। तुम मिलजुल कर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना, फ़र्क़ा बंदी ना करना। तुम पर जो अल्लाह का इनाम है उसे याद करना। जब तुम दुश्मन थे तो तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी तो तुम अल्लाह की मेहरबानी से भाई भाई हो गए, और तुम दोज़ख के गड्ढे के किनारे पर ही थे तो अल्लाह ने इससे तुम्हारी जान बचाई। इसी तरह अल्लाह अपने अहकाम बयान करता है ताकि तुम सीधे रास्ते पे रहो। 103 और तुम में एक जमात होनी ज़रूरी है जो खैर की तरफ बुलाया करे और नेक काम करने को कहा करे और बुरे कामों से रोका करे, और यही लोग पूरे कामयाब हैं। 104 और तुम उनकी तरफ मत हो जाना जिन्होंने फ़िरक़ाबंदी कर ली और अपने पास खुले अहकाम आने के बाद भी बाहम इख्तलाफ किया, इनके लिए ही बहुत बड़ा अजाब है। उस रोज़ के बाज़ चेहरे सफ़ेद हो जाएंगे, बाज़ चेहरे सियाह हो जाएंगे। सो जिनके चेहरे सियाह होंगे उनसे सवाल होगा, क्या तुम काफिर हो गए जब तुम ईमान ला चुके थे तो सज़ा का मज़ा चख लो, इसलिए अगर तुम काफिर हो गए। और जिनके चेहरे सफ़ेद हो गए होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे, वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की आयत हैं जो सही सही पढ़कर हम तुमको सुनाते हैं, और अल्लाह दुनिया जहान की मखलूक़ात का कोई जुल्म नहीं चाहता। देखें अल्लाह ताला किस तरह अल्लाह की बड़ाई बयान हो रही है ना, कि अल्लाह ताला जो है गफ़ूर रहीम, रहम करने वाले हैं। अल्लाह ताला से हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारी ईमान है बढ़ती दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।